फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आज मैं आप लोगों के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड एक और न्यू वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि है आप लोगों के लिए बहुत ही काम में आने वाली है। और जैसे कि अगर आप बिगनर्स हैं, आज से पहले आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ नहीं सुना है, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, या थोड़ा बहुत ही आपको जानकारी हुई है कि हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी भी कोई चीज़ होती है और आप उसे शुरू करना चाहते हैं, आप उसे अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, जैसे कि आपको मेरा टाइटल ही मिलेगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में कैसे लाएं। तो ये इसके विषय में जानकारी जानना चाहते हैं आप, तो आपको एंड तक मेरे वीडियो में बने रहना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक करना है और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना है, आपको जो भी समझ में आएगा वीडियो को देखने के बाद। तो इससे ये रहेगा कि मैं आगे आप लोगों के लिए इसी तरह की वीडियो लाते रहूँगी, तो वो वीडियो आपको का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो जैसा कि आज का टाइटल ही है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में कैसे लाएं, तो इस टॉपिक पे मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान रख के, छोटी छोटी बातों को समझ के हम इसे अपनी लाइफ में ला सकते हैं। एक्चुअल में ला सकते वाली तो कोई बात ही नहीं होती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये कोई सामान है या कहीं बाजार में मिलता है हम इसे खरीदेंगे और ले आएंगे हमारी लाइफ में, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हमारी लाइफ में ऑलरेडी होता है। हम बस सवाल ये होता है ना कि हम किसी चीज़ के बारे में जानते हैं। जब हम किसी चीज़ के बारे में जानते हैं तो उसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन अगर जब हम नहीं जानते हैं तो वो अगर हमारे पास ही क्यों ना हो, अगर हमें उस चीज़ का आइडिया नहीं है तो हम नहीं बता पाएंगे। तो बस ये ही फंडा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। एक्चुअली ये जो चीज़ें होती है ना, जन्म से हमारे साथ होती है। हाँ, बस सवाल ये होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम आता है ज़िंदगी में, मैं ऐसा मानती हूँ कि जब इसे हमारी ज़िंदगी में ओपन होने का वक्त होता है, या हमारा वो गुड लक बोल लो, हमारा वो बेस्ट टाइम बोल लो, या फिर हमारी ज़िंदगी का मतलब हम शायद उस लायक हो जाते हैं कि हम इस चीज़ को समझें। फिर वो चीज़ें हमारी लाइफ में थोड़ा सा ऐसा ओपन हो जाती है। नहीं तो अदरवाइज़ ये हमारे साथ ही होती है, बचपन से होती है और हमेशा से रहती है। लेकिन सवाल यही रहता है कि हमें एक्चुअल में जानकारी नहीं होती। तो कुछ कुछ बातों को जो आज, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं सिर्फ ऐसा 5 टॉपिक लेकर आई हूँ आज आप लोगों के लिए, क्योंकि ये वीडियो जो है ना मेरी, ये बिगनर्स के लिए बहुत काम की है। सो आप लोग देखिए भी और आगे शेयर भी कीजिएगा। और मैं इसी तरीके की वीडियोस लेकर भी आती रहूँगी। तो उन सब में मैंने कुछ सेलेक्टेड वर्ड्स को लेकर आया है, सेलेक्टेड बातों को लेकर आया है, जिनको कि मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये 5 बातें हैं, जैसे कि मैं बता सकती हूँ। पहली तो है कि थोड़ा सा संयम। अगर आप जल्दी में, मान लो आपको कल पता चला कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी कोई चीज़ होती है और आज आप सोच रहे हो बस मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स दूर कर लूँ, अपनी जितनी ख्वाहिशें हैं वो पूरी कर लूँ, मतलब जो भी मैं चाहती हूँ बस वो चीज़ें मुझे मिल जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, तो आपको जल्दी में नहीं रहना है। दूसरा थोड़ा सा होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन हमें स्कूल टाइम से सिखाया जाता है कि डिसिप्लिन में रहो, डिसिप्लिन में रहो। क्यों? स्कूलों का टाइम, एक स्कूल लगने का टाइम होता है, लंच का टाइम होता है, पीरियड चेंज होने का टाइम होता है, छुट्टी का टाइम होता है, एंड अलग अलग ऐसे जो सेक्शंस बटे होते हैं, क्यों बने होते हैं? मेनली ये बने होते हैं डिसिप्लिन सिखाने के लिए हमें। लेकिन हम जब उस दौर में रहते हैं तो हम ध्यान ही नहीं देते, वो कितना भी बोले हम समझते ही नहीं। ये बात हकीकत है, मैं मानती हूँ इस चीज़ को, सबके साथ यही वाली चीज़ें हैं। तो डिसिप्लिन जो कि हमें स्कूल टाइम से सिखाया जा रहा है, और अगर आज भी नहीं है तो उस चीज़ को अपनी लाइफ में लाओ कि हमारा सोने का एक टाइम होना चाहिए, हमारा उठने का एक टाइम होना चाहिए, हमारा किसी काम को करने का एक टाइम होना चाहिए। सो आप ये छोटी छोटी चीज़ों को अपनी लाइफ में लाएंगे तो उसके बाद आपको प्रोटेक्शन को लेने नहीं जाना पड़ेगा, वो खुद ब खुद वो ऑलरेडी आपकी लाइफ में है। बस वो चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी। जो चीज़ें अभी नेगेटिविटी की तरह एकदम समझ में आती ना, तो आपको वहाँ पॉजिटिव चीज़ें समझ में आने लगेगी। तीसरा है फेथ एंड बिलीव। मतलब फेथ रखो और बिलीव रखो, अपने आप पे भरोसा रखो और बिलीव रखो। काय पे? लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर भी और अपने आप पर भी। किस बात को लेकर? पॉजिटिविटी को लेकर, कि दैट इज द थिंग इज, ये होता है और हाँ ये होता ही है। डाउट नहीं होना चाहिए कि नहीं 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 होता, क्योंकि आप नहीं बोलोगे ना तो उस चीज़ पर वर्क करने लगे वो, क्योंकि वो चीज़ें है, वो नष्ट होने वाली चीज़ नहीं है। तो अगर आप उसको अगर पॉजिटिव वे में लोगे तो वो आपकी लाइफ में पॉजिटिव वे में आएगी, अगर आप उसे नेगेटिव वे में लोगे तो वो आपकी लाइफ में नेगेटिव वे में आएगी, लेकिन है ज़रूर और आएगी ज़रूर। एंड चौथा इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड मीन्स शुक्र अदा करना।
सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो, हिंदी में, अरबी में कहा जाए तो। एंड मतलब जो भी है आपके पास उसके लिए थैंक यू बोलना, शुक्र अदा करना, ग्रेटिट्यूड फील करना कि यस इतना तो है मेरे पास। जब आपके अंदर ये छोटी छोटी चीज़ आएंगी, और सबसे इम्पॉर्टेंट एंड लास्ट पॉइंट है सेल्फ कंट्रोल, कि हमारा हम पर सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए पॉजिटिविटी को लेकर। अगर कोई नेगेटिव थॉट आता है, देखो जो नेचुरली है ये चीज़ें कि हम दिन भर में हमारे सामने बहुत सारी ऐसी चीज़ें, सिचुएशन, बातें आती हैं जो कि नेगेटिविटी से रिलेटेड होती है। हमारा माइंड जो होता है ना वो नेगेटिविटी को बहुत तेज़ी से खींचता है अपनी ओर। उसका भी रीज़न है क्योंकि हमारे माइंड पर कंट्रोल नहीं है, हमें इस चीज़ के बारे में कुछ पता नहीं है। लेकिन यही चीज़ है कि खुद पर कंट्रोल, जब आप इस चीज़ को फॉलो करने लगोगे ना, धीरे धीरे इन बातों को अपनी लाइफ में ध्यान देने लगोगे, सो आपको फिर समझ में आएगा। तो जब ऐसे में अगर आपके माइंड में ऐसा नेगेटिव थॉट आएगा, अभी बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता होगा, और अगर किसी भी मतलब पर्सन के सामने ये वीडियो जा रही है और मेरी बातें सही है तो आप उस पर कमेंट जरूर कीजिएगा कि कोई नेगेटिव थॉट आता होगा और वो नेगेटिव 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 होता हो तो बहुत सारी नेगेटिविटी आप एक चेन बना लेते होंगे माइंड में। लेकिन अब जब अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जान रहे हैं एंड उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा 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 करेंगे, तो धीरे धीरे आपके माइंड में अगर नेगेटिव थॉट आएगा ना तो सडनली एक और एक्शन आएगा कि नहीं 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 मुझे ये नहीं सोचना है, नहीं 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 मुझे ऐसा नहीं करना है, तो ये होगा। जब आप उसको कुछ टाइम तक फॉलो करेंगे तो ये चीज़ें होंगी। तो बस अपने माइंड पे कंट्रोल करना। और चलिए मैं इनके बारे में ना थोड़ा डिटेल में बताती हूँ। तो अगर आप जल्दी में हैं, इन 5 बातों को रखिए, जहन में डालिए। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ कि आप सोचोगे कि बस मैं 5 दिन करूँ, 6 दिन करूँ, 8 दिन करूँ, यार मैंने इतने दिन से किया, ये हो क्यों नहीं रहा है, तो ये नेगेटिविटी, ये डाउट भी नहीं लाना। क्यों? क्योंकि अगर आप मान के चलो 20 साल के हैं, तो आप ये अंदाज़ा लगाओ कि आज का दिन छोड़ के आज से पहले के जितने भी 20 साल है ना, आपको ये चीज़ें नहीं मालूम थी और आप एक नेगेटिव मतलब वो चीज़ों को सारा कुछ कर रहे थे। तो 20 साल का निचोड़ एक दिन में नहीं जाएगा, एक हफ्ते में नहीं जाएगा, एक महीने में नहीं जाएगा, थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन हाँ, आप जितनी जल्दी अपने माइंडसेट को ये बातें समझा देंगे उतनी जल्दी हो जाएगा। ये नहीं कि आने वाले 20 साल लगेंगे, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। बस जितनी जल्दी आप अपने माइंडसेट को ये चीज़ें बता देंगे, पॉजिटिविटी में रहने लगेंगे, तो उतनी जल्दी कर, और छोटी 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 चेंजेस आपको 2 से 3 दिन में दिखने लगेंगे अगर आप ट्रस्ट करते हो। तो चलिए जानते हैं काय के बारे में जल्दी में। अगर आप जल्दी में मीन्स की मैंने आपको पहले ही बताया कि आपने अगर परसों के दिन देखा या आज ये वीडियो देखा है, आपने मेरी बताई हुई बातों पर थोड़ा बहुत प्रैक्टिस की है, और यार आज 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गया, यार कुछ तो हो ही नहीं रहा है, मतलब ये वर्क नहीं करता है, ये गलती बिल्कुल मत करना। क्योंकि आप दिन देख के कहोगे कि ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है तो आप और नेगेटिव हो जाओगे, मतलब इस चीज़ को लेके तो आप नेगेटिव हो जाओगे। दूसरा ये कि मतलब जजमेंट करना, इस पे जजमेंट नहीं करना। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगती है, अगर आप ये वीडियो ही देख रहे हैं, आपके सामने ये वीडियो आया, आपने इसे ओपन किया है, मतलब कि यस यूनिवर्स की तरफ से है कि ये चीज़ें अब आपकी लाइफ में आना चाहती हैं, ये आएंगी। आपको अब पता चलेगा आपकी लाइफ की जितनी भी अनबैलेंस है वो चीज़ें बैलेंस होगी, क्योंकि मैं उसका खुद एग्जाम्पल हूँ। मैंने इसके पहले के वीडियो में भी बताया, आप जाके मेरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं, और नहीं तो मैं बताते ही रहती हूँ। फिर उसके बाद आप अगर सोचेंगे कि उसे आप अपनी लाइफ में लाने की कोशिश कीजिए और आगे वर्क करते जाइए। बस अपनी लाइफ में के जो मतलब आप जो अपनी लाइफ में काम करते हैं, अपनी रूटीन में काम करते हैं, उसे करते रहिए। एंड इन बातों को बस जैसे थोड़ा सा एक्शन में आइए कि अगर कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है तो यार मुझे ये नहीं सोचना है। खुद को कुछ अफर्मेशन दीजिए। सुबह जब आप सोकर उठते हैं तो अपने आप से बोलो, आई लव मी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम पॉजिटिव पर्सन। अच्छा होगा कि आप आईने के सामने खड़े होकर बोलिए। 5 मिनट दे दीजिए, 2 मिनट दे दीजिए, 1 मिनट दे दीजिए। मैं ये नहीं कहूँगी शुरू में आप 10 मिनट कीजिए, नहीं। आप खड़े होकर बोलने में आईने के सामने कितनी देर कंफर्टेबल है? 1 मिनट कंफर्टेबल है? एक बार बोलने में कंफर्टेबल है? आप एक बार बोलिए बस। प्रेशर देके भी नहीं करना, नहीं नहीं मुझे ये करना है करना है करना है, ये सभी नहीं करना, ठीक है। एंड दूसरा वन इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में रहने की आदत डालिए, क्योंकि आप अगर डिसिप्लिन में रहेंगे ना तो वो चीज़ें फिर धीरे 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 और भी चीज़ें हमारी लाइफ की बैलेंस होने लगेगी। आज का काम कोशिश कीजिए आज ही ख़त्म कीजिए, उसे कल पर मत डालिए, क्योंकि आप कल पर डालेंगे ना तो कल का काम तो रहेगा ही और आज का काम का और बर्डन बढ़ जाएगा, जिससे आपके दिमाग में प्रेशर आएगा, आप फ्रीली नहीं फील कर पाएंगे।
तो थोड़ा सा डिसिप्लिन में आइए। थर्ड वन इज़ फेथ। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपके सामने ये वीडियो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, चाहे मेरी हो चाहे किसी की भी हो, किसी कोई भी वीडियो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड आ रही है, मीन्स के आप की लाइफ में अब ये चीज़ें आएंगी, आप इन चीज़ों को समझेंगे और अपनी लाइफ को एक अच्छी लाइफ बनाएंगे। सो आप भरोसा रखिए, ट्रस्ट कीजिए एंड इस पे वर्क कीजिए। फोर्थ इज़ ग्रेटिट्यूड। जो भी है आपके पास लाइफ में, एक घर है, आज से पहले देख लो, अगर मतलब जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं वो तो दूसरी चीज़ें, जो भी आप पाना चाहते हैं वो तो दूसरी चीज़ें, लेकिन जो भी आपके पास अभी तक है, आपके पास रहने का एक घर है, उसके लिए थैंक यू यूनिवर्स। दैट इज़ कॉल्ड ग्रेटिट्यूड। आपके पास माँ बाप है, आपके भाई बहन है, आपका एक परिवार है। ये बहुतों के पास ये चीज़ भी नहीं होती है। आपके पास खाने का अच्छा है, आपके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े, एक के बजाय दो तीन है, पसंद के शूज़ है, पसंद की सैंडल है, पसंद के कपड़े, जो भी आपको मतलब चाहिए, एक छोटी सी छोटी चीज़ जो कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई रोल तो प्ले कर रही है ना। अगर एक बटन ही टूट गई है सेट की, तो उसे लगाने के लिए एक सुई का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो सुई आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रही है। मतलब उस चीज़ का भी आपको ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अगर वो एट अ टाइम घर में अवेलेबल नहीं है ना, तो आप वो बटन नहीं लगा सकते। आप मेरी बातों की गहराई को समझिएगा। एक तो ये चीज़ हो गई, तो जो भी है आपके पास, जो भी है, जितना भी है, उसका शुक्र अदा करना कि शुरू कीजिए, ग्रेटिट्यूड कीजिए। सोने जा रहे हैं आप, बाकायदा लेटिए, जो कुछ भी है दिन में, जो कुछ भी नेगेटिविटी हुई है, मूड ख़राब हुआ है, उसको किनारे रख के, जब वो सोने का आखिरी मोमेंट है कि हमने मोबाइल वगैरह चला लिया, अभी का तो ट्रेंड ही है, सोने से पहले इंसान थोड़ी देर स्क्रॉल करते ही है, रील्स वगैरह, वो भी रख दिया, अब हम सोएंगे, तो सीधे लेट जाइए, दो तीन लंबी सांस लीजिए, ज़्यादा भी नहीं लीजिए कि प्रेशर लगे, क्योंकि शुरू शुरू में चीज़ें नहीं हो पाती हैं। उसके बाद में आप शुक्र अदा कीजिए, जितनी चीज़ें भी आपके पास है, जो दिन भर में खाए हो पियो, हर चीज़ के लिए। एक तो ये चीज़ें हो गई ग्रेटिट्यूड, एंड है सेल्फ पॉजिटिव कंट्रोल। कोशिश करो कि आज से कोशिश करो, जब से ये आपको वीडियो मिल गई है या कोई भी वीडियो मिल गई है, तो आप ये कोशिश करो कि मुझे पॉजिटिव रहना है, कि कोई भी अगर नेगेटिव थॉट आ रहा है लाइफ में या कोई भी नेगेटिविटी सामने दिख रही, तो फटाक से मुझे एक्शन लेना है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे नेगेटिव नहीं सोचना है। अभी मैं पॉजिटिव सोच पाऊँ नहीं सोच पाऊँ, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मुझे नेगेटिव नहीं सोचना है, मुझे इस चीज़ पर वर्क करना है। आप इन 5 बातों को कितनी समझ में आई, मेरे समझाने का तरीका कैसा लगा, आपको क्या समझ में आया क्या नहीं आया, आप कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। और आई होप मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। शायद थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ आए तो अब एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी कि ना आए वो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसीलिए मैं ये वीडियो को यहीं एंड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा है वीडियो में ऐसा बैकग्राउंड नॉइज वगैरह आएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की अच्छी बातें और पॉजिटिव बातें लेके। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए मेरे चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड हैप्पी रहिएगा और पॉजिटिव रहिएगा। ओके बाय।